अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में। लिन गीजे का इलाज कर देता है एक पीस ब्लॉसम पॉइंट से। अगला दिन फिर से वो लोग जंगली को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। सुयान आगे चलते हुए अपने मन में बोलती है, गीजे और लिन के बीच में कुछ सीक्रेट है, मुझे सिर्फ ये साबित करना होगा और ये फिर से उसके साथ है। अभी मैं और नहीं रुक सकती हूँ, मुझे उससे पूछना होगा। फिर वो लिन को बोलती है, लिन मैं रात को सही से सो नहीं पाई। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम रात को सोई नहीं थी? सुयान बोलती है, गीजे तुम रात को लिन के टेंट में गई थी ना, तुम किस लिए गई थी उसके टेंट में? गीजे शर्माकर बोलती है, मैं। सुयान अपने मन में बोलती है, गीजे का चेहरा देखकर लग रहा है ये मुझे बताएगी नहीं वहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, लिन मुझे बताओ, क्या तुमने सेक्स किया है? लिन बोलता है, क्या सेक्स? बिल्कुल नहीं। सुयान बोलती है, सही में? गीजे बोलती है, नहीं नहीं। सुयान बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने सुना था कि तुम इसे पैंट उतारने को बोल रहे थे, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लिन बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में नंगा था लेकिन हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। सुयान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम वो अलग बात है, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, तुम इस बार जानबूझ के किए हो, तुम तो मुझे पाने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर गीजे के पीछे क्यों पड़ गए? लिन टेंशन में आ जाता और बोलता है, सुयान मैं। उसी समय गीजे लिन को पकड़ लेती है और सुयान को बोलती है, तुम बोल रही थी ना कि तुम इसे नहीं चाहती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ उसे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुयान गुस्से से बोलती है, लिन क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? लिन बोलता है, सुयान मैं सिर्फ ये कर रहा था क्योंकि। गीजे बोलती है, बेशक हमने एक दूसरे को नंगा देखे प्यार की भी बातें कर रहे थे, ये मेरा मेन जगह को देखकर सुंदर भी बोला, तुम्हें तो पता ही है मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, तुम उसे देखकर हमेशा मुझ पर हंसती थी, लेकिन ये तुम्हारे जैसा नहीं है। सुयान रोते हुए बोलती है, ठीक है ये तुम्हारा है, तुम एक दूसरे के साथ रहो, मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लिन उसके पीछे भागते हुए बोलता है, सुयान रुक जाओ, ऐसे मत भागो यहाँ वहाँ, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। सुयान बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। लिन उसे पकड़ कर बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लिन रोने लग जाती है और लिन को गले लगाकर बोलती है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम दोनों एक ही वक्त में मुझे धोखा दे रहे हो। इस समय सुयान अपना फीलिंग उसे बता देती है, लेकिन सुयान को लगा कि लिन उसके दोस्त के प्यार में पड़ गया है, इस कारण वो बहुत ही दुखी होगी और वो रोकर अपना इजहार कर देती है प्यार का। उसी देर के बाद लिन को नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, पिन टास्क कंप्लीट हो गया है, तुमने 5वीं जन्म का सुयान का प्यार पा लिया है। इनाम है एक स्टोरेज रिंग, टोंगजी स्किल का एडवांस वर्जन जो 3 गोल्डन फॉर्म में से एक है, जिसका नाम है अवतार। लिन अपने मन में बोलता है, मैं इसे बाद में देख लूंगा। फिर वो सुयान को बोलता है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया हूँ, मैं गीजे को कुछ अच्छा बोला हूँ, लेकिन हम दोनों सेक्स नहीं किए हैं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी बदला नहीं है। सुयान बोलती है, लेकिन गीजे बोल रही थी कि तुम उसे पसंद करते हो। लिन गीजे को देखकर अपने मन में बोलता है, ये गीजे रोने वाली है अभी, मैं इसे कैसे इनकार कर सकता हूँ। फिर लिन सुयान को बोलता है, मैं पसंद करता हूँ इसे, वो तुम्हें तो बताई ना कि उसका कितना अच्छा है, मैं तो उसे सिर्फ सच बताया कि उसका कितना अच्छा है, तुम्हें तो पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं एक ही समय में 2 लड़की के साथ डेट कर रहा हूँ। गीजे सही में ये सुनकर बहुत ही नाराज हो जाएगी, अच्छा ही है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर बर्बाद करने का। गीजे अपने मन में बोलती है, मेरे पास अभी भी मौका है। फिर वो लिन को पकड़ लेते और बोलती है, तो तुम क्या करोगे, हम दोनों में से किसे चुनोगे? तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। लिन अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सुयान के साथ ये बराबरी कर रही है, मैं क्या करूँ, ये तो मेरा कोई साल का प्यार नहीं है, क्या मैं इसे अपना लूं? सुयान बोलती है, किसी एक को चुनना ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, हमारे अलावा इसके पास बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, ये सिर्फ एक ऐसे लड़का है। लिन बोलता है, ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम लोग साथ रहे। फिर वो उन दोनों को तशरीफ दबा देता है और अपने पास ले आता है। सुयान गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन वहाँ से भागते हुए बोलता है, मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। गीजे बोलती है, रुक जाओ वहीं पर। फिर उसी समय एक आदमी बोलता है, यंग लेडी प्लीज जवाब दीजिए। सुयान बोलती है, वो लोग आखिरकार हमें खोज ही लिया। लिन क्या तुम इन लोगों को लेकर आए हो? लिन बोलता है, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, सही में मुझे तुम्हारा दादा नहीं भेजा यहाँ पर। गीजे सुयान को बोलती है, चलो चलते हैं, तुम्हारा दादा बहुत ही परेशान हो गया होगा। फिर उस हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उतरते हुए बोलते हैं, प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। सुयान लिन को बोलती है, क्या तुम हमारे साथ जाओगे? लिन बोलता है, तुम पहले चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए उस जंगलियों को पकड़ लूंगा और जब मैं उन्हें पकड़ लूंगा फिर मैं तुम्हें पिक्चर भेजूंगा उसका। सुयान गीजे को बोलती है, चलो चलते हैं,
हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गीजे लिन को बोलती है संभल के रहना, और वो लोग वहाँ से चली जाती है। फिर लिन उन दोनों को अलविदा बोलकर अपने मन में बोलता है आखिरकार मैं अपना इनाम को देख सकता हूँ अभी। अचानक से उसके हाथ में एक रिंग आ जाता है। उसे देखकर बोलता है ये स्टोरेज रिंग है, ये तो बहुत ही साधारण लग रहा मुझे। चलो मैं इस लकड़ी के टुकड़े में कोशिश करता हूँ। वो जैसे ही लकड़ी की ओर हाथ रखता है वो उड़ने लग जाता है। फिर लिन बोलता है क्या ये रिंग का ताकत है, चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। और जैसे वो अपने हाथ लकड़ी का ओर करता है वो लकड़ी उसके हाथ में आ जाता है। लिन हंसते हुए अपने मन में बोलता है ये बहुत ही मस्त है, और ये अवतार क्या है। फिर सिस्टम से बोलता है अवतार टोंगजी स्किल का एडवांस लेवल है, और ये 3 गोल्डन फॉर्म में से एक है। ये तुम्हें टॉप हुआ लेवल का ताकत देगा 3 सेकंड के लिए। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 1 बार। लिन अपने मन में बोलता है ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अब पैराडाइज वैली जाना चाहिए। लिन कुछ ही देर में पैराडाइज वैली पहुंच जाता है और बोलता है वाह ये कितना बड़ा है, ये सही में एक रिसोर्ट है। ये पहाड़ में विला भी है और पार्किंग लॉट भी है। फिर वो टांजी को कॉल लगाता है। टांजी बोलता है क्या हो गया मास्टर। लिन बोलता है बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता था कि तुम कर लोगे। टांजी बोलता है सही में क्या आपने देख लिया। लिन बोलता है हाँ मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छा काम है। टांजी बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर, जल्दी से 8 दिन का सामान तैयार करो और फर्नीचर भी, हम लोग यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। टांजी बोलता है समझ गया। फिर वो फोन रख देता है। लिन वहाँ का फोटो ले लेता है और बोलता है मैं इसे सुएन को भेजूंगा। सुएन वो फोटो देख लेती है और लिन जो लिखा रहता है वो पढ़ती है। लिन मैसेज में ये बोल रहा था कि देखो मुझे क्या मिला है, सरोंग दिया में एक रिजॉर्ट है, यहाँ पर शायद जंगलियां होंगे। सुयन रिप्लाई करती है तो मजाक कर रहे हो ना, ये कैसे हो सकता है। लिन बोलता है ये सच बात है, मैं तुम्हें बाद में घुमा दूंगा यहाँ पर, ये जगह शादी के लिए बहुत ही अच्छा है। सुयन मैसेज भेजती है बकवास बंद करो तुम, मैं कभी बोली नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। गीजी सुयन को देखकर अपने मन में बोलती है ये फोन के साथ कर क्या रही है। दूसरी तरफ लिन बोलता है अभी भी शर्मा रही हो तुम। फिर लिन वापस चला जाता है क्लाउड माउंटेन में और वो अपने सभी चेलों को बोलता है अपना सामान बांध लो, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। फिर वो लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं जल्दी से। लिन अपनी स्टोरेज रिंग से सारे सामान को एक साथ रख दिया। ये देखकर सभी चेले खुश हो जाते हैं और वो लोग का फीलिंग और भी ज्यादा लिन के ऊपर बढ़ जाता है। लिन सारे सामान और अपने चेलों को लेकर 3 दिन में पैराडाइज वाले पहुंच जाता है। सभी लोग पैराडाइज वाले को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन अपना सारा गर्लफ्रेंड को पैराडाइज वाले घुमाता है। फिर लिन टांजी को फोन करता है, बोलता है टांजी मैंने बोला था कि सारा सामान यहाँ पर लाने के लिए, वो सब कहाँ गया। टांजी बोलता है हेलो बॉस, आपको जल्दी से यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है। लिन बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या चल रहा है वहाँ पर। फिर कुछ देर में लिन वहाँ पर पहुंच जाता है। लिन वहाँ पर पहुंचकर अपने मन में बोलता है यहाँ का सारा एम्प्लॉय इतना खुश क्यों है, टांजी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया अभी तक। फिर वो उसके रूम में जाकर बोलता है टांजी तुम्हारा इतना हिम्मत, मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। और वो देखता है कि टांजी जिंगटियान को चाय पिला रहा होता है। लिन अपने मन में बोलता है जिंगटियान ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिंगटियान बोलती है तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें देखा वो बहुत ही दिन हो गया। टांजी लिन को साइड में ले जाता है और बोलता है मेरे साथ चलिए, और उसके कान में जाकर बोलता है मुझे नहीं पता था कि आप जिंगटियान को जानते हो। लिन बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। टांजी बोलता है मैं इसे कैसे नहीं जानूंगा, ये बहुत ही फेमस है, लेकिन ये अचानक से गायब हो गई। मुझे लगा कि ये छोड़ दी है, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर क्या कर रही है। बॉस ये न्यू रिसोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आई है। लिन बोलता है लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। टांजी बोलता है फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिंगटियान ये सुन लेती है और वो लिन को बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या टांजी तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर टांजी वहाँ से चला जाता है। लिन दरवाजा बंद कर जिंगटियान को बोलता है जिंगटियान क्या तुम्हारा मास्टर मुझे वापस बुलाने के लिए बोले हैं। जिंगटियान बोलती है नहीं मैं तुम्हारे पास अपने मकसद के लिए आई हूँ। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जिंगटियान बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है क्या ये मुझे लुभाना चाहती है। इसे जब से पता चला कि मैं लड़का हूँ ये बहुत ही गुस्सा थी मुझसे, लेकिन अभी से क्या हो गया। फिर लिन उसे बोलता है तुम मेरा पीछा नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे सेक्टर को बहुत ज्यादा एलेक्सियर दिया हूँ, तुम्हें तो वर्जिन पैलेस में कल्टीवेट करना चाहिए, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिंगटियान बोलती है मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगी, प्लीज प्रॉमिस करो मुझसे। लिन बोलता है नहीं वापस जाओ। जिंगटियान अपने मन में बोलती है मुझे किसी भी तरह इसे मनाना होगा।
फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। लिन उसे देखकर बोलता है क्या तुम रो क्यों रही हो? जिंगटियान रोते हुए बोलती है बात ये है कि मेरा मास्टर तुम्हारा पीछा करने को बोली है। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मास्टर मुझे बहुत ही सजा देगी। लिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ही अच्छे लड़के बनकर रहना होगा। जिंगटियान बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा वैंगी क्या चाहती है, लेकिन मुझे इसे अपने साथ रखना ही होगा। मुझे कोई परवाह नहीं वैंगी क्या चाहती है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं जिंगटियान के साथ रहूंगा, तो मैं इसे वापस नहीं भेजूंगा। वो टांजी का प्राइवेट जेट लेकर वापस चले जाते हैं पैराडाइज वाले में। सभी लड़कियां लिन का इंतजार कर रही होती है। जी लिन को बोलती है तुम आखिरकार वापस आ ही गए। जियान जिंगटियान को देखकर बोलती है ये कौन है? जियून अपने मन में बोलती है मुझे डर है कि ये एक और कंपेटिटर है। लिन सभी को बोलता है वर्जिन पैलेस मेरा बहुत ही ध्यान रखे थे, ये वर्जिन पैलेस से जिंगटियान है। जियान बोलती है वर्जिन पैलेस ये सुना हुआ लग रहा है। जिंगजोंग बोलती है इन लोगों का वर्जिन स्क्रिप्चर है सीक्रेट बुक, मैं सुनी हूँ कि ये लोग लड़के के साथ नहीं कर सकते हैं। जियान ये सुनकर अपने मन में बोलती है ये लोग नहीं कर सकते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जिंगटियान को बोलती है तुम्हारा वेलकम, तुम तो हमारे मेहमान हो। दूसरी तरफ टांजी लिन को देखकर बोलता है ऑसम बॉस तुम सही में एक प्रिंस चार्मिंग हो। लिन बोलता है अच्छा हुआ ये लोग मारपीट नहीं कर रहे हैं। फिर हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मेंशन होता है। वो मेंशन ली जियोटिन का है जो लॉर्ड डेमन सेक्टर है। दूसरी तरफ ली जियोटिन बोलता है उतर जाओ जियोई। जियोई उतर जाती है और बोलती है क्या हो गया? यहाँ पर कितना अच्छा हवा आ रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा नींद आ रहा था, मैं यहाँ से गिरकर मरूंगी नहीं। जियोटिन बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपना समय बर्बाद करो यहाँ पर, तुम ऐसे ही करते करते तुम्हारा 300 साल हो गया है लेकिन तुम अभी तो कुछ की नहीं हो। जियोई बोलती है मैं कभी भूली नहीं कल्टीवेट करना, मैं तो थोड़ा सो रही थी सिर्फ। जियोटिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारा तो एक परिवार होना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे लिए जवान लड़के का लाइन लगा दूंगा और तुम्हें उनमें से किसी एक के साथ डेट में जाना होगा। जियोई बोलती है फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब वे सभी लोग बेकार हैं। जियोटिन बोलता है इतना छनकी मत बनो, उन लोगों में से कोई 20 और 30 साल के बीच में ही हुआ स्टेज में पहुंच गया था तो अलग क्या है इसमें। जियोई बोलती है मैं तो 17 साल में हुआ स्टेज में पहुंच गई थी, तुम उन लोगों के साथ मेरा कंपेयर कैसे कर सकते हो? माफ करना मुझे कोई शौक नहीं है। जियोटिन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है जॉय सिर्फ टैलेंटेड लड़के के साथ ही शादी करेगी, ये पिछले 200 साल से यही बहाना बना रही है लेकिन आज पीछे नहीं हटूंगा मैं। फिर वो जाओई को बोलता है जबकि तुम बोल रही हो कि तुम टैलेंटेड लड़के को खोज लोगी, फिर जाओ और उसे खोज लो जल्दी, यहाँ पर समय बर्बाद मत करो। जॉय ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है सही में भाई मैं सही में बाहर जा सकती हूँ। जियोटिन बोलते हैं हाँ मैंने सुना एक लड़के के बारे में, वो 20 साल के कम उम्र में ही हुआ स्टेज में पहुंच गया था। मैंने ये भी सुना है कि वो पैराडाइज वालों को पूरी तरह तबाह कर दिया जैसा मैं जवान में हुआ करता था। तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो? जॉय बोलती है पैराडाइज वाले पूरी तरह से खत्म हो गया, उस बुरे आदमी के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। जियोटिन बोलते है सीरियस हो जाओ और इस बारे में सही से बताओ। जियो बोलती है अगर ये सच बात है फिर मैं उससे मिलना चाहूंगी। जियोटिन बोलता है फिर जल्दी से उसे जाकर खोजो, यहाँ पर बैठी मत रहो। फिर वो हंसते हुए बोलता है मुझे डर है कि वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा, कैसे कोई 300 साल की बूढ़ी लड़की से प्यार कर सकता है। जियो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है बूढ़ी बोल रहे हो मुझे? भाई क्या आप इतनी सुंदर बूढ़ी औरत को देखे हो क्या? जियोटिन बोलता है ठीक है तुम जवान हो, अब तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम उसे यहाँ पर ले आओगी तो हमारे सेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ पैराडाइज वाले में दिखाया जाता है सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लिन उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलता है टेंडेंट मास्टरी और क्रिएटर एलेक्सियर से ये बहुत ही जल्दी हुआ स्टेज में पहुंच गए हैं। जी और जियोन को छोड़कर सभी लोग हुआ स्टेज में पहुंच गए हैं। जिंगटियान बहुत ही सरप्राइज कर दी मुझे, ये यहाँ पर आई थी तो ये वेन स्टेज में थी लेकिन अभी ये हुआ स्टेज में पहुंच गई है। सही में ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए वैंगी से बहुत ज्यादा पसंद करती है। हमारे फेंगली सेक्टर में सिर्फ 7 लोग ही हुआ स्टेज में पहुंचा है और कुछ लोग टॉप वेन स्टेज में पहुंचे हैं और वो लोग जल्दी हुआ स्टेज में पहुंच जाएंगे। फिर इतनी ताकत से फेंगली सेक्टर बड़े सेक्टर में आ जाएगा। दूसरी तरफ ड्रैगन गार्जियन वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तो ये अफवाह सही था। दूसरा आदमी बोलता है इसकी इतनी हिम्मत एल्डर भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था
जब आपने ये बोला था मुझे, मैं ये देखकर बहुत ही शॉक्ड में हूँ। दूसरा आदमी बोलता है बकवास बंद करो और उस बच्चे को मार डालो। फिर तीसरा आदमी बोलता है चलो चलते हैं। लिन को एहसास हो जाता है और बोलता है कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, और वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर ड्रैगन गार्जियन रहते हैं। ड्रैगन गार्जियन में एक आदमी बोलता है लिन फेंग, आखिरकार हम लोग खोज लिए तुम्हें। लिन अपने मन में बोलता है ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है, ये लोग मेरे साथ बात किया था ना, ये तो ड्रैगन गार्जियन है। इन लोगों का मारने का ताकत बहुत ज्यादा है, ये बैटल बहुत ही ज्यादा मुसीबत आने वाला है। लड़के लोग उन लोगों का ताकत देख लेती है। जी घबराते हुए बोलती है वहाँ चल क्या रहा है, वो लोग है कौन, और वो लोग लिन के पास आने लग जाती है। लिन लड़कियों को देख लेता है और बोलता है रुक जाओ वहीं पर। फिर वो अपने मन में बोलता है ये मिडिल स्टेज या लेटर हुआ स्टेज में होंगे, ये लड़के लोग अभी हुआ स्टेज में आए हैं। मैं इन लोगों को घसीटना नहीं चाहता हूँ, इसमें मुझे इन लोगों को यहाँ से ले जाना होगा। फिर लिन वहाँ से भाग जाता है। सभी ड्रैगन गार्जियन उसका पीछा करने लग जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है रुक जाओ वहीं पर, कोई उसे पकड़ो। लिन अपने मन में बोलता है मैं अभी लेटर हुआ स्टेज में हूँ और मेरा भी इनविजिबल फॉर्म है, वो लोग मुझे हरा ही नहीं पाएंगे। फिर लिन वहाँ से दूर आ जाता है और उन लोगों का इंतजार करता है वहाँ पर। ड्रैगन गार्जियन में एक आदमी बोलता है सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारा मौत बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। लिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ क्या, सभी लोग एक साथ आ जाओ, समय बर्बाद मत करो। ड्रैगन गार्जियन में एक आदमी बोलता है इतना बकवास मत करो बच्चे। फिर वो अपने मन में बोलता है इतने कम समय में इसका ताकत बढ़ गया क्या फिर से, लगता है कि इसका कल्टीवेशन रिसोर्स बहुत ही अच्छा है। फिर सभी लोग उस पर हमला करने लग जाते एक साथ। फिर लिन अपने मन में बोलता है एक साथ हमला करोगे, जैसा मैंने सोचा था। अगर ये लोग एक एक कर मुझ पर हमला करता तो मैं अपने इनविजिबल फॉर्म से किसी को मार सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग सावधान हो जाएंगे। अगर वो लोग एक साथ हमला करेंगे तो मैं उन लोगों का हमला को रोक सकता हूँ इनविजिबल फॉर्म से, फिर मैं उन पर हमला कर दूंगा। फिर सभी ड्रैगन गार्जियन लिन पर हमला करते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या, मैं इसे तो सू नहीं पा रहा हूँ। दूसरा आदमी बोलता है धत तेरी की, ये तो जाल है। फिर लिन अचानक से उन पर हमला कर देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी ऊपर कूदक जाता है। लिन बोलता है पहले मैं तुम लोगों को खत्म करता हूँ। फिर लिन उन लोगों पर हमला कर उसे मार देता है। एक आदमी जो बच्चा होता है वो चिल्लाकर बोलता है गाइस। फिर वो लिन को गुस्से से बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लिन गुस्से से बोलता है क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, तुम्हारा मेरा सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। वो आदमी घबराकर हार मान लेता है। फिर वो आदमी लिन को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कम समय में इतना ताकतवर हो जाओगे, मुझे उस समय तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। लिन बोलता है ये बहस, ये ड्रैगन गार्जियन बे फैमिली से है ना, क्या तुम बे फैमिली से हो, क्या तुम्हें बे चीन के बारे में पता है। वो आदमी बोलता है बे फैमिली में वो 1 साल पहले ही आई थी। लिन बोलते थे कि तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वो आदमी बोलता है तुमने क्या बोला। लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है जाओ यहाँ से। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम मुझे छोड़ रहे हो उस बच्चे के लिए, तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। और वो लिन पर हमला करने वाला होता है। उसी समय वहाँ पर जाओ ही आ जाती है और उसे एक जोर से तबराक मारता है और वो जमीन में जाकर गिर जाता है। लिन ये देखकर बोलता है ये कौन है। उसी समय नोटिफिकेशन आता है, टास्क है जॉय का प्यार को जीतना, जो तुम्हारी 9 जन्म के वर्जिनिटी में 6 नंबर की प्यार है। लिन बोलता है ये 6 जन्म की है, कहाँ पर है ये। जॉमी बोलती है क्या तुम लिन फेंग हो। लिन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये जाओ ही है। जाओ इसके पास जाकर बोलती है तुम सही में लेटर हुआ स्टेज में हो, तुम दिखते भी सही हो, तो मैंने ये मन बना लिया तुम शादी करोगे और मेरे परिवार बनोगे, चलो मेरे साथ। लिन बोलता है मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने अभी किया, लेकिन हम लोग तो पहली बार मिले और शादी का बात कहाँ से आ गया। पीछे से एक आदमी बोलता है ये सही बोला आंटी, आपको इसे आसानी से लेना चाहिए। जॉय बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं शादी से क्यों करना चाहती हूँ। फिर जाओ लिन को बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं तुम चाहते हो कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा राय जानने के लिए नहीं आई हूँ, चलो मेरे साथ। लिन बोलता है मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। जॉय बोलती है तुम्हें चिंता हो रहा ना, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। ठीक है मैं बताती हूँ, मैं जॉर्टिन की छोटी बहन हूँ डिवाइन सेक्टर से, मेरा नाम है जियोई। लिन बोलता है डिवाइन सेक्टर, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में सुना हूँ, ये तो 7 बड़े सेक्टर में से एक है ना। जॉय बोलती है 7 बड़े सेक्टर, हम लोग उनसे कंपेयर नहीं करते, वो लोग बहुत ही बेकार है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, चलो मेरे साथ अब। लिन बोलता है अभी तक ये सिस्टम ये नहीं बताया कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है, तो ये सही में मुझसे प्यार नहीं करती है। फिर लिन उससे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, लेकिन मैं भी अपने सेक्टर का लॉर्ड हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जॉय गुस्से में आ जाती है और बोलती है सही में
तो मैं तुम्हें पहले बेहोश करूंगी, फिर यहाँ से ले जाऊंगी। लिन बोलता है तुम मेरे पीछे में हमला करोगी, ये इतना भी आसान नहीं है। फिर वो देखता है कि वो अचानक से गायब हो गई और वो लिन के पीछे हमला कर देती है। लिन उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है इसका हमला बहुत ही अजीब है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मेरा बाउंसिंग आर्ट को बीट कर पा रहा है। वो हमेशा मेरे पीछे आ जाती है, ये बहुत ही तेज है। मुझे नहीं पता अपर हैंड फुटवर्क के बारे में। इसे कुछ ही समय लगेगा मेरे गले में मारकर मुझे बेहोश करने में। दर्द तेरी कि मुझे यहाँ से भागना होगा विंड वॉकर की मदद से, लेकिन सॉरी उसका पीछा करती रहती है। लिन हाँफते हुए बोलता है सही में मैंने विंड वॉकर का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैंने आज इनविजिबल फॉर्म इस्तेमाल कर लिया है, अगर मैं और भी ज्यादा देर करूंगा ये मुझे बेहोश कर देगी। फिर लिन अपना गला पकड़कर बोलता है रुक जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जॉई बोलती है ठीक है, फिर जल्दी से चलो यहाँ से। लिन बोलता है प्लीज मुझे वापस जाने दो और उन लोगों को बताने दो, नहीं तो उसे बहुत ही चिंता हो जाएगी। मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं मांगा है तुमसे। जॉई बोलती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है इसका बाउंसिंग आर्ट बहुत ही अच्छा है, वो भी इस उम्र में। यहाँ तक कि इसे पकड़ने में मुझे पूरा अपना ताकत इस्तेमाल करना पड़ा। ये सही में बहुत ही टैलेंटेड है। जॉई बोलती है क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? लिन बोलते हैं नहीं, चलो साथ में चलते हैं। दूसरी तरफ वो सब लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और बोलती है यहाँ तो बहुत ही बड़ा हमला हुआ था। दूसरा लड़की बोलती है तो इस बैटल का रिजल्ट क्या आया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लिन उन लोगों को देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बोला था ना कि यहाँ पर नहीं आने के लिए। सभी लोग लिन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिंगजोंग बोलती है हम लोग हुआ स्टेज में, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जी बोलती है तुम सही बोल रही हो, दुश्मन लोग कहाँ पर है? उसी समय जॉई आ जाती है और बोलती है शांत हो जाओ, प्रॉब्लम खत्म हो गया है। वो तीनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जिंगजोंग बोलती है क्या, लेकिन तुम कौन हो? लिन बोलता है ये जॉई है, डिवाइन सेक्टर से। जिंगजोंग बोलती है ली जॉई, लिन इससे दूर रहो, ये डीमन सेक्टर की बहन है। लिन अपने मन में बोलती है डीमन सेक्टर, ये तो मुझे बोल रही थी कि ये डिवाइन सेक्टर से है। जॉई ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत ये बोलने की। सभी लोग उसके गुस्से को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। लिन उसे रोककर बोलता है शांत हो जाओ, जिंगजोंग ये नहीं बोलना चाहती थी, उसे माफ कर दो। जिंगजोंग बोलती है मैं गलत हूँ, क्या तुम भूल गए ये क्या की थी? जॉई ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से ये बोला, तुम्हें सही में मरने का मन है। लिन अपने मन में बोलता है धत तेरे की, जॉई गुस्से में आ जाएगी तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। फिर लिन उसे रोकते हुए बोलता है अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, फिर अकेले तुम जाना। जॉई बोलती है अगर ये लिन फेंग के लिए नहीं होता तो तुम सब यहीं पर मारे जाते हैं। लिन बोलता है जॉई को मेरे से कुछ काम है तो ये मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है, मैं एक बार वहाँ पर जाकर देख कर आता हूँ। जिंगजोंग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो लिन उसे चुप होने का इशारा देता है और उन लोगों के पास जाकर बोलता है मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अगर तुम इसे ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगी तो कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर।